छूट जाएं। वैसे सियासत में भी बहुत ज्यादा गर्माहट हो चुकी है। 2 फेज की पोलिंग हो चुकी है और तीसरे फेज की पोलिंग जो 20 फरवरी को होनी है वो फर्रुखाबाद में है और इसलिए यहां का सियासी पारा बेहद चरम पर पहुंच चुका है। तमाम सियासी दल के प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ नेता मेहमान जुड़े हैं। जोरदार उनका स्वागत हम करेंगे। जनता जनार्दन शानदार फर्रुखाबाद की अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार है। अगर मौजूदा सियासत की हम बात करें तो 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए चारों खाने चित करते हुए 4 की 4 सीटें अपनी झोली में डाली, लेकिन 2022 में आखिरकार ये 4 सीटें किसकी झोली में जाने वाली हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम फर्रुखाबाद पहुंच चुके हैं। तो पहले ये रिपोर्ट फर्रुखाबाद से जुड़ी हुई देखिए, उसके बाद करेंगे हम चर्चा। राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली फर्रुखाबाद में सियासी पारा चरम पर है। 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। राजनीति पर चर्चा करने से पहले जानते हैं फर्रुखाबाद की खासियत। फर्रुखाबाद देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और मशहूर कवयित्री महादेवी वर्मा की जन्मस्थली है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद भी यहीं से आते हैं। यहाँ की मुख्य फसल आलू है, जिसका निर्यात देश के अलावा विदेशों में भी होता है। व्यवसाय के रूप में यहाँ कपड़ों पर प्रिंटिंग और जरदोजी का काम बड़े पैमाने पर होता है। फर्रुखाबाद में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहाँ कपिल तीर्थ क्षेत्र, संकीसा, शेखपुरा का मेला दर्शनीय स्थल है। यहाँ हर समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब बात राजनीति की। भाजपा का संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखिए बहुत दिलचस्प मोड़ पर सियासत आ चुकी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, पोलिंग हो चुकी है और अब तीसरे फेज की जो पोलिंग है वो 20 फरवरी को होनी है और बड़े दिलचस्प बयान अब आने लगे हैं। बीजेपी ने शुरुआत की थी गर्मी की, सुनिएगा रुपेश गुप्ता जी, बीजेपी ने शुरुआत की थी गर्मी उतार देंगे कही थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप तो गर्मी उतारने की बात कर रहे थे, 2 फेज में तो बीजेपी की गर्मी उतर गई। कहां से देख लिया उन्होंने? उनके चेहरे पे 12 बज गए हैं, उनके चेहरे पे 12 बज गए हैं।
बड़ी उम्मीद लगाए हुए 2 लड़के थे, पहले भी लगाए थे 2019 में, इस बार भी पक्ष में 2 लड़के बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे। जनता ने उनको धराशायी कर दिया है, जवाब नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्षेत्र में क्या करे। उनका खुद का क्षेत्र है, यहाँ भी जनता उनको परास्त करने वाली है। आप आंकड़े देखिएगा, 2 फेज के 108 सीटों पे हमें कितनी सीटें मिले, अब देख लीजिएगा। इतिहास दोहराने वाले हैं आप? इतिहास दोहराएंगे, उससे ज्यादा लेके आएंगे हम। जनता से जरा सा सवाल ले लें, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, जरा बताइए, आप चूंकि महिला हैं, बेहतर हुई क्या कानून व्यवस्था? बैठ के अपनी बात रख सकती। इस समय उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से सुरक्षित है, बहनें बेटियां सुरक्षित हैं। सपा के पिछले शासन काल में जिसमें लगा है सपा का झंडा, उसे बैठा निश्चित गुंडा। आप बताइए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, न गुंडे न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। यूपी फिर मांगेगी योगी सरकार। अच्छा, यहाँ तो स्लोगन शुरू हो गए हैं, यहाँ स्लोगन शुरू हो गए हैं, बताइए गुंडागर्दी खत्म हुई? बिल्कुल नहीं हुई। कानून व्यवस्था के लिए और इस देश में अमन चैन के लिए सबसे अच्छा शासन बीएसपी का, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। समर्थक है आप समर्थक है? फिर आम लोगों की बात सुनना चाहेंगे। आप बताइए, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है 5 साल? कानून व्यवस्था का सपा और भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, यही लोग गुंडागर्दी करवाते हैं। कानून व्यवस्था अगर कायम राज रहता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, इसके अलावा किसी में नहीं। बहन जी क्यों नहीं आ पा रही इस बार? आप लोग जो देख रहे हैं, इस बार जो रैलियां चल रही हैं, अभी लोग कह रहे थे कि बीएसपी कहीं खत्म हो गई, कहीं खत्म। आज बहन जी निकली हैं, तो आज उस खत्म होंगी, तो आज बहन जी को आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनको भी दिखाना चाहिए। आप सब दिखाती है मीडिया, सब दिखाती है मीडिया, पर सवाल नहीं। हाँ, मीडिया सब दिखाती है। चलिए सवाल। मैं माननीय जिला अध्यक्ष महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो विधायक हैं, कृपया करके 5 विकास कार्य बताए फर्रुखाबाद जिन्होंने कराए हैं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। गुप्ता जी, आपके लिए सवाल आ गया है। कह रहे हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि इतना काम हुआ 5 साल में जितना कभी नहीं हुआ दशकों में, तो जरा फर्रुखाबाद के 5 काम गिना दीजिए। पहला, लोहिया अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत हुई। इसी सरकार में गरीब मरीज मरता रहा, डायलिसिस यूनिट शुरुआत हुई है, कैंप बन गया है। अरे आप बात करें ना, आप खाली इस तरीके से नहीं बात कर सकते। आपको आइए, मैंने कहा सड़कों पर लेके, सड़कों का सबसे काम हमारे यहाँ हुआ है। आप एक मुख्य मार्ग को, सड़कों, तमाम सड़कें आपको मैं बता रहा हूँ फर्रुखाबाद की, ग्रामीण क्षेत्र की, जो कभी नहीं बनी थी, इस सरकार में उनको सड़क को देखने का मौका मिला, घर पे बिजली का मौका मिला। इस 21वीं सदी में फर्रुखाबाद के कई गांव ऐसे थे जो बिजली से अभी तक त्रस्त थे, हमने उनको बिजली देने का भी काम किया, हमने वहां लाइन भी खींचने का काम किया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, हमारे विधायकों की उपलब्धि है। 3 हो गए, 2 रह गए, 5 काम। अरे आपने 2, आप आइए, आप अभी आइए फर्रुखाबाद में, सलमान साहब का नाम लिया, ये ओवरब्रिज बन रहे हैं, इस सरकार के ही है, केंद्र सरकार को दोनों ओवरब्रिज बन रहा है, आप उठा के देख के आइए। अच्छा, वो सेंट्रल का काम है तो आप स्टेट नहीं मान लेते हैं, लेकिन वो सड़कों से ही जुड़ा हो गया सर। और सवाल, ओवरब्रिज भी बन रहा है, सोचना पड़ रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, यहाँ पर सोचना पड़ रहा है कि कौन से काम हमने कराए हैं। ये स्थिति है, ये स्थिति है। स्टेट हाईवे नवाबगंज, ये स्थिति है कि गंगा एक्सप्रेस वे पे भी देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। वो कह रहे हैं कि आपने 5 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है सर, अनिल मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि हमने ही सारे काम किए और वो 5 काम आपने गिना भी दिए। सर मैं आपके पास आऊंगी, आप बैठ जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। अरे अनिल मिश्रा जी जवाब दे देते हैं। सर आऊंगी मैं आपके पास, बताइएगा अनिल मिश्रा जी। वो कह रहे सारे काम हम कर गए, जनता हमारे साथ। अब आप सुनिए, अरे 50 हो गए। प्लीज देखिए, जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त दोष है, मान लिया फर्रुखाबाद की जनता में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सर आप मंच तक आ जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ससम्मान आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले अनिल मिश्रा जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं आऊंगी सर आपके पास, इतना उतावलापन क्यों? जवाब दीजिए अनिल मिश्रा जी। क्या सवाल क्या किया है? रुपेश गुप्ता जी कह रहे सारे काम हमने करा दिए, आपके लिए कुछ नहीं बचा, जनता हमारे साथ है। सुनिए ना, लीजिए, कामों की लिस्ट बताइए ना। अब मुझसे कहा है तो मैं ही जवाब दे दूं। मुझसे अपेक्षा की है, आप अपनी क्वेश्चन की लिस्ट रखिए, आपके पास आएंगे। नहीं, मुझसे अपेक्षा की है तो मैं ही जवाब दिए दे रहा हूं। सुनिए, अगर कहीं पे मैं गिनाने को बैठूंगा कि यहाँ की मूलभूत समस्या क्या थी और उसके बाद में क्या सुधार हुआ, तो काफी वक्त तो इसी में चला जाएगा।
आम जनता स्वयं भी जान रही है। और मैं एक बात कहूं, अरे मौका विधायक जो है मंच इसीलिए रख दीजिए। विधायक जो है वो इकाई होता है सरकार की, और इस वक्त के ऊपर जो है सबसे पहला काम किया है, यहाँ 4 विधायक हैं और 1 MP हैं। उसके बाद में जन भावना गंगा एक्सप्रेसवे की थी, उसको नहीं रोक पाए, ये अक्षमता नहीं है। यही झूठ बोलते और जहां हैं, पर ये अक्षमता रही, झूठ बोलते हैं ये ऐसे रुकिया विश्वास रुकिया। अच्छा, ये वैक्सीन के नाम पे झूठ बोलते हैं। ये थोड़ा रिसर्च भाई हम भी कर आए हैं, थोड़े सवाल हमारे भी हैं, हमको भी सुन लीजिए। गुप्ता जी, आप गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र कर रहे थे। गंगा एक्सप्रेसवे पहले यहीं से गुजरना था, लेकिन उसके बाद फर्रुखाबाद को हटा दिया गया, शाहजहांपुर से ही होकर गया। आ जाइए फिर भेदभाव फर्रुखाबाद से। ये झूठी अफवाह फैलाते हैं, कभी वैक्सीन पे, कभी ईवीएम पे, कभी गंगा एक्सप्रेस पे। गंगा एक्सप्रेस सुन लीजिए, गंगा एक्सप्रेस सुन लीजिए ना, कुछ नहीं सुन लीजिए, मीडिया की रिसर्च है। सवाल का जवाब, गंगा एक्सप्रेस जैसे झूठ बोलने का इनका काम है, झूठ की ब्रांडिंग है, झूठ के इंस्पेक्टर हैं ये, झूठ ही करते। गंगा एक्सप्रेसवे में ये झूठ के कोतवाल है भाई, ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। पूरे कोरोना काल में घर पे लेटे रहे, एयर कंडीशन में बैठे रहे, गरीब कैसे जी रहा इसकी कोई चिंता नहीं की, बस खाली आए, जहाँ चुनाव आया 2 लड़कों का गठबंधन, ये काम था। अनुपमा शर्मा जी वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं आप ही लोग थे जो भ्रम फैलाते थे, बीजेपी की वैक्सीन कहते थे। जवाब दीजिए। चलिए मान लिया। 1 मिनट, मैंने वैक्सीन का सवाल के लिए एक तो आप लोग जो है ना स्टेटमेंट इतने गलत देते हो। अब आप एक मिनट अब मैं आप लोगों से बात, फिर मैं पहले गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू करती हूँ। छोटा सा मेरा जवाब है, ये बोलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पहले नहीं था, वो आप भी जानते हो कि पहले था और इन लोगों ने चेंज किया, ठीक है। इनके एक सिटिंग विधायक ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सिटिंग विधायक अमृतपुर, जो कि गंगा पार का क्षेत्र है, सुशील शाक्य जी, उनका ये बयान आता है कि गंगा जी की मिट्टी पे सर्वे हुआ है और वो मिट्टी इस लायक नहीं है कि उस पे पुल बन सके। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि सन 1952 में मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर RD शर्मा ने उसी गंगा पे एक पुल का सपना देखा था। अनिल मिश्रा जी उसके गवाह हैं, और वो पुल आज भी खड़ा है। और आज जबकि देश में मरीन ड्राइव पे बांद्रा सी लिंक बन रहा है, इन्हें गंगा की मिट्टी में खोट नजर आ रहा है। तो ये भाजपा ही तो वो बेटे हैं। 1 मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई रुपेरी, मैं आपके पास आऊंगी, मेरी बात पूरी नहीं हुई रुपेरी। यही से होकर भाजपा वाले गंगा माँ के वो बेटे हैं जो अपनी माँ में ही बुराई ढूंढते हैं। नहीं, कटियार जी, ऐसे ही है जैसे कटियार जी से सवाल है मेरा, कटियार जी से सवाल है, कटियार जी मेरा आपसे सवाल है। अरे सर, आपके पास जवाब सुन लीजिए। कटियार जी, गंगा यहीं से गुजरती है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस में यहाँ से नहीं गुजरा, क्या ये भेदभाव नहीं है फर्रुखाबाद की जनता के साथ? फर्रुखाबाद से जहाँ तक गंगा एक्सप्रेस बात थी, तो माननीय बहन मायावती जी ने इस प्रस्ताव को बनाया था, जो कि गंगा के किनारे किनारे निकल रहा था। तो सरकार के अंग चारों विधायक और पार्लियामेंट मेंबर ये कहीं न कहीं हल्के पड़ गए, जो गंगा एक्सप्रेस शाहजहांपुर पहुंच गया। एक्सप्रेस मैडम, चूंकि आप राष्ट्रीय डिबेट का गंगा एक्सप्रेस स्पष्ट होना चाहिए विषय। गंगा एक्सप्रेस वे मायावती के टाइम DPR बनी, उसमें फर्रुखाबाद शामिल था, बाकायदा इसकी प्रोजेक्ट हुआ, भाजपा सरकार उस पर काम शुरू करने का हुआ, DPR तुरंत आपत्ति आई। ये तुरंत एनजीटी की आपत्ति आप उठा के देखिए, आप RTI मांगिए कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपत्ति मांगी या नहीं की, एनजीटी ने आपत्ति की या नहीं किया, पूछिए। ठीक है, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना गुस्सा है तो आपके पास वोट का अधिकार है, आपके पास वोट का अधिकार है, उस मत का इस्तेमाल कीजिए। 20 फरवरी को उसका इस्तेमाल कीजिए, नजदीक हो चुकी है बिल्कुल तारीख आपके। फर्रुखाबाद की जनता के लिए, उनके लिए एक शेर है, चूंकि यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दे कि बहुत मशहूर शायर हैं गुलाम रब्बानी तांबा, और उनका शेर खास तौर पर फर्रुखाबाद की जनता के लिए, ये 4 दिन की रिफाकत भी कम, ये 4 दिन की रिफाकत भी कम नहीं, गौर से सुनिएगा, ये 4 दिन की रिफाकत भी कम नहीं है दोस्त। तमाम उम्र भला कौन साथ देता है? तो कौन साथ देता है? नेताजी भी साथ नहीं देते, लेकिन सत्ता में जब आ जाते हैं तो 5 साल का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसलिए हम नेताजी को जाने नहीं देंगे।
उनके जवाबदेही हम तय करेंगे, आपके सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। तो फिर एक बार जनता की अदालत में, और यहाँ पर इस तरफ मैं नहीं आई हूँ, जरा इन लोगों को भी मौका दे दिया जाए। बैठ जाइए सर, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल भाषणबाजी नहीं, सवाल। किससे सवाल? पहले बसपा नेता से अभी तक ये माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत ही अच्छा विकास पुरुष समझते थे। जब इनको टिकट नहीं मिली, आज ये बसपा की तरफ रुख मोड़ लिए। पूछिए इनसे कि बसपा मायावती जी ने कितने करोड़ में टिकट खरीदी इन्होंने? पाला बदल लिया। सवाल आपसे कटियार जी आपसे सवाल है, पाला बदल लिया आपने। अरे सर, आप अपने मोबाइल में बिजी है, यहाँ पर जनता आपसे सवाल कर रही है। जनता कह रहे हैं कि आपको उम्मीद दूसरी पार्टी से नहीं थी, अब बीएसपी में आ गए, पाला आपने बदल लिया। कटियार साहब बहन जी की तरह गुम हो गए हैं। चलिए कटियार जी फिर से बोलिए जी। सवाल यहाँ से जनता के बीच में निकल कर आया, एक बार फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। अभी तक आप माननीय अखिलेश यादव की पार्टी में थे, उनको विकास पुरुष बताते थे, जब आपको वहां टिकट लेके आए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा समान थी। जो लोग हमारी गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। विचारधारा को लेकर देखिए, आम जनता भी जानती है कि ये अपॉर्चुनिटी की राजनीति होती है। ठीक है, आप बैठ जाइए। सवाल जी, मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उनके गठबंधन ने अभी मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी दोनों को टिकट दी, क्या वो इस प्रदेश को पूरा गुंडाराज की तरफ ले जाना चाहते हैं? गठबंधन की तरफ से अंसारी ब्रदर्स को टिकट दी गई है, उसको लेकर सवाल। एक तरफ कहते हैं कि हमारी पार्टी में गुंडे नहीं है, ये भ्रम फैला लिए बीजेपी, लेकिन फिर सर प्रैक्टिकली टिकट किसको दे रहे हैं आप? जनता के बीच है सवाल। मैं जवाब देता हूं इनको। ठीक है, सुनिए, और सत्य को सुनने का साहस हो तो सुनिए, प्रेम से सुनिए, बोलिए मत बीच में, बोलिए मत, दूसरे को कहने दीजिए। मैडम, आपका सवाल पहुंच गया है। मैडम, आपका सवाल पहुंच गया है। ये गंगा की बात चल रही थी, ये गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद किसने किया? नफरत के चिराग किसने जलाए? लोगों को बांटने की किसने बात करी? ये आप जो कर रहे हैं ना, और मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, एक सवाल, उधर मत बोलिए, अरे इधर बोलिए, अरे इधर बोलिए, एक करके सवाल बोलिए। आपने गुंडागर्दी पर सवाल लिया ना, उसका जवाब सुन लेते हैं। एक सवाल कर रहा हूं मैं जी मिस्टर जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, सुनिए। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे? हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये तुम बताओ। देखिए, जनता आपकी शायरी पे ताली भी बजा रही है, जनता आपकी शायरी पर ताली भी बजा रही है, लेकिन कह रही है जवाब आपने नहीं दिया। अंसारी ब्रदर्स को टिकट क्यों दिया गया? गठबंधन ने क्यों दिया गया टिकट? ये सवाल है। ठीक है, जवाब दीजिए सर, जवाब। सर, मैं सबके पास आऊंगी, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। जवाब दीजिए अनिल मिश्रा जी, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। नाहिद हसन का जिक्र कर रहे हैं, आजम खान का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग तो जेल से लड़ रहे हैं चुनाव। इनके यहाँ तो आज तक के इतिहास में कभी कोई जेल से चुनाव लड़ा नहीं। और इनके देखिए, बोलने दीजिए, या फिर सुनिए। कौन? नाम सुनने का साहस रखिए। नाम गिनाइए। किनको? तिहाड़ जेल से किसने लड़ा चुनाव? इनके यहाँ पे तो सबसे बड़ा नाम तो फर्रुखाबाद में एक रहा। फर्रुखाबाद के कद्दावर नेता थे स्वर्गीय बंदर द्विवेदी जी। जब उनकी हत्या हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के नाम खुलेआम गालियों में थे और लिए जा रहे थे। जेल में बड़ा उदाहरण। जवाब क्या है? सवाल क्या है, जवाब क्या है? माफी, आप गलत बोल रहे हैं, यही झूठ है। रुपेश गुप्ता जी, जवाब। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये झूठ की पार्टी है। अभी ये कह रहे थे भैया बीएसपी वाले उठा रहे थे, हमने तो कहा है ना, नेकी कर दरिया में डाल। बहन जी को तो असली हम ही ने बचाया है ना, स्वर्गीय द्विवेदी जी ने बचाया। हमने तो गठबंधन नहीं किया। गठबंधन करने आप पहुंच गए, हम नहीं पहुंचे। गठबंधन करने पहुंच गए, गठबंधन करने पहुंचा। और जनता के बीच में जाते हैं, चर्चा को थोड़ा आगे लिए चलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। सवाल पूछिए, सवाल किस पार्टी से है ये भी बताइए। हम एक वोटर की हैसियत से बात कर रहे हैं। यहाँ पर सपा और बसपा दोनों का शासन रहा है 10 साल। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन विकास और रोजगार के मामले में किसी क्षेत्र में कोई बात नहीं हो रही है। सवाल मौजूदा हालत की जो सरकार है, मौजूदा हालत की सरकार से इस समय जवाब हमारा सवाल है
कि आपने यहाँ के रोजगार के लिए, मतलब नौजवानों के लिए रोजगार के लिए क्या बात की? रोजगार को लेकर, ठीक है, रोजगार को लेकर गुप्ता जी आपसे सवाल है, कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला रोजगार। इनको नहीं मिलेगा ना, इनको तो बीएसपी की सरकार मिलता था। हमने तो जो काबिल थे उनको रोजगार दिया है। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 5 लाख लोगों को घर में परिवार की तरह रजिस्टर नहीं बनी है, घर में रजिस्टर नहीं बन के नौकरी हुई है। अपने लोगों को नौकरी नहीं दी है, जो योग्यता 5 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में हमने देने का काम किया। कुछ नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई मार दी हमने लोग। युवा लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं रोजगार मिल रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा कितनी बार शिक्षा के लिए स्कूल में गए। आपसे माननीय अध्यक्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके बेटे ने कितनी बार इस साल में स्कूल में गया, पूरे महीने में आप बता सकते हो मुझे? क्या आप कहना चाहते हैं? क्या ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि आपका बेटा इस देश को, इस दुनिया में आप लोग ये सिर्फ कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहते हैं कि बच्चे कितना पढ़ना चाहिए? अरे आपको शिक्षा को लेकर सवाल है, रोजगार को लेकर सवाल है। देखिए आप देख सकते हैं युवाओं के अंदर बहुत बेचैनी है गुप्ता जी रोजगार को लेकर। आप मानते हैं? आंकड़ों पे बात करेंगे ना, आप मानते हैं? अरे आप आंकड़ों पे बात करेंगी, आंकड़े लेके आए। 5 लाख नौकरी हमने सरकार की दी है। अभी जनपद में पहली बार 20 साल से टीचर्स के, लेक्चर के पद खाली चल रहे थे। 250 शिक्षक दिए हमने अभी। इसी समय माध्यमिक इंटर कॉलेजों में जहाँ शिक्षक नहीं तदर्थ पे 1000-2000 रुपए नौकरी करते थे, आज हमने उनको पूरा वेतनमान देने का काम किया है सरकार। सहमत है अनिल मिश्रा जी? मैं बताऊं, रोजगार में और स्वरोजगार में अंतर होता है। जो अगर अपना भी कोई छोटा सा काम कर रहा है वो इनकी सूची में चढ़ गया। अरे तो है क्यों नहीं? पकोड़ा तलने को भी आप रोजगार कहेंगे? पकोड़ा तलने को भी रोजगार कहेंगे? आप जानते ना, आप क्या है, आपकी इज्जत में वो छोटा व्यक्ति जो काम बेच रहा है वो इनकी उसकी नजर में मजाक का पात्र है, मेरी नजर में स्वाभिमान का पात्र है। वो आपके आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है, अपने हाथों से अपना काम तो कर रहा है। नहीं वो मजाक आपका क्या योगदान है? अरे गुप्ता जी आपका क्या योगदान है? मैंने कहा गुप्ता जी, अरे सुनिए सर मेरा सवाल। 5 लाख अगर कोई पकोड़ा कर रहा है उसमें आपका क्या योगदान है? सरकार का क्या योगदान है? आप उसको रोजगार कैसे कह सकते हैं? स्ट्रीट वेंडर के द्वारा लोन किसने दिया? मुद्रा बैंक से लोन किसने दिया? शिशु से लोन किसने दिया? ये भी हम ही दिया। स्टैंड अप किसने चालू किया? हमारी सरकार ने चालू किया। और बात करें रोजगार की, मैं कह रहा हूँ 5 लाख नौकरी दी। आप बताइए ना, सैफई से नौकरी निकलती थी, सैफई से नौकरी निकलती थी, लेटर बन के आते थे, योग्य बच्चों के सपनों, माँ बाप के सपने खत्म हो जाते थे। इस सरकार ने काम किया। सिर्फ सैफई का विकास किया आपने, वहीं के लिए रोजगार आप लोगों ने दिया था। हम पूरे प्रदेश में रोजगार दे रहे हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूं इनसे, और बड़ा सीधा सवाल करने की बात कर रहा हूं। ये बताइए कि कितनी परीक्षाएं जो है उनके पर्चे लीक हुए और उसके बाद में जो उनका रिजल्ट नहीं आया और बेरोजगार जो है। और सुनिए, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। ठीक है, दो सवाल दूसरा सवाल सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे मिश्रा जी। हाँ, दूसरा सवाल जल्दी से। दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, मत नाराज होइए, आप अपनी बात रखते रहिए अनिल मिश्रा जी। दूसरा सवाल सुन लीजिए। आप अपनी मैं एक बात कह रहा हूं, एक तो बात हो गई रोजगार की और स्वरोजगार की।
दम क्यों नहीं है? भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। संकल्प है किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नहीं बढ़ा पाऊंगी मैं, आप ही के मुद्दे उठा रही हूँ, नौकरियां दी नहीं, फर्रुखाबाद के ही मुद्दे उठा रही हूँ, मैं आलू की मंडी की ही बात कर रही हूँ, मैं उद्योगों की ही बात कर रही हूँ, तो कम से कम जवाब तो लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए सर। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, जवाब ले लेते हैं। हमने काम नहीं किया था ना, हम 2014 में धोखे से आ गए, 17 में धोखे से आ गए, 19 में भी धोखे से आए, तो गठबंधन क्यों कर लिया? हमने यदि काम नहीं किए थे तो जिन्होंने आपकी हत्या की कोशिश की थी उनके साथ आपने गठबंधन क्यों कर लिया? आप आते, अरे मुद्दे उठाने, आप हथियारों को मिल जाएंगे मुद्दे उठाने के लिए। आपने गठबंधन इसलिए किया कि भाजपा को आप अकेले हरा नहीं पाओगे, आपके अंदर एक कुव्वत नहीं है, और आज उस गठबंधन को तोड़ के फिर दूसरा गठबंधन, आज आप भाजपा को हराने की हिम्मत नहीं करते। बबुआ साथ में आ गए थे क्योंकि आप जानते थे बीजेपी को आप नहीं हराएंगे। वो कह रहे इतना झूठ हमने बोला तो 2014, 17, 19 हमें क्यों दे रही है मौका जनता? कटियार जी से क्या बोला? कटियार जी सवाल आप एक बात में सुन नहीं पाते हैं, आप कहाँ गुम है सर? यही है बीएसपी की चाल, यही है हाथी की चाल, जो धीमी धीमी सुस्त चल रही है, जो धीमी धीमी सुस्त चल रही है। आप लोग शोरगुल कर रहे हैं जी। जो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि आप सपा से बसपा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मौजूदा विधायक 2007 में कहाँ थे? या बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए 2007 में कहाँ थे? बताइए। किससे सवाल है आपका? जवाब दीजिए। किससे सवाल है आपका? किससे सवाल है आपका? भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा विधायक है, मौजूदा विधायक को लेकर सवाल है आपका। मौजूदा विधायक 2007 में कहाँ थे? क्या इन्होंने जो बात कही है वो 2007 में इलेक्शन होने के बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था, उसके तुरंत बाद 6 महीने बाद वो बसपा छोड़ के भाजपा में आ गए थे, तब से अब तक भाजपा में हैं, तब से आज तक भाजपा में आ गए हैं। और बहन जी क्या तो देखिए, नेताजी लोग ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, बहन जी क्या कोई छोड़ा नहीं जाता है, जो चढ़ाया जाता है उसके आधार पर प्रसाद मिलता है। ये इनको पहले से पता है, इनका कब बसपाई हो जाए, कब सफाई हो जाए। वर्तमान में हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो कब सफाई है कब बसपाई आज तक नहीं मालूम है, आज तक नहीं मालूम है किस पार्टी में, आज तक नहीं मालूम हमको। ये नेताजी की ट्रिक्स होती है, ये नेताजी की ट्रिक्स होती है कि सवाल हमको पूछे जवाब कुछ और मिलता है। बात यहाँ पर इंडस्ट्री की हो रही थी और यहाँ पर किसने किसको छोड़ा इसमें उलझा दिया गया। बात यहाँ पर उद्योग की हो रही थी। गुप्ता जी मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए आपने 5 साल में कौन सी इंडस्ट्री लगवा दी? आलू की मंडी यहाँ पर है, कोई तो आलू से जुड़ी फैक्ट्री यहाँ पे खुलवाते, कम से कम उन किसानों को फायदा हो पाता। हमारी बात इस फर्रुखाबाद में 5 साल के अंदर गरीबों को 2 टाइम का राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं हम? आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हम? गैस चूल्हे दिए या नहीं दिए हमने? लोगों को घर देने का काम किया कि नहीं किया? शौचालय का काम किया कि नहीं किया? कोरोना में लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया नहीं? आपने क्या किया? आपने कहा वैक्सीन फर्जी, आपने कहा लॉकडाउन फर्जी, आपने क्या किया? इंडस्ट्री को लेकर मेरा सवाल था। हमने किसानों को 2000 रुपया दिया, बताइए ना। ठीक है। अनुपमा शर्मा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। आप लोगों को भी तो मौका मिला था यहाँ पर 10 साल सलमान खुर्शीद मंत्री रहे स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपने कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवाई? मैं आपके पास आऊंगी सर, आपने कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवाई? अनुपमा शर्मा जी। जी, कोई इंडस्ट्री हमने लगाई कि नहीं लगाई ये पुरानी बात है। आप ये बता दें कि पिछले 5 साल में डबल इंजन सरकार, अगर आप लोग शो करेंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप 5 काम पूछिए हमसे पहले। शर्मा जी 5 साल की डबल इंजन सरकार ने कितनी इंडस्ट्री लगाई है, पहले इस बात का जवाब भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के यहाँ पे जितने भी वक्ता जनता में बैठे हैं वो मुझे बता दें कि 5 साल की डबल इंजन सरकार में इन्होंने कितनी इंडस्ट्री लगाई है। यहाँ पे एक सवाल हो गया, यहाँ पे एक मिनट, उनसे सवाल हो गया, आप अपने जवाब दीजिए। नहीं, मैं अपना जवाब दीजिए। सलमान
जीते क्या क्या फर्रुखाबाद की जनता के लिए? एक भी इंडस्ट्री यहाँ पर क्यों नहीं है? एक भी इंडस्ट्री क्यों नहीं है? ये सवाल बीएसपी से भी होगा, एसपी से भी होगा। आप बताइए अपनी बात। उनकी सरकार में चूजे बांटे, चूजे आप बांटे तो है ना, आपने तो वो भी नहीं बांटे हैं। आपके विधायक जी तो सड़क पे लगे हुए, आपके विधायक जी तो सड़क पे लगे हुए बिजली के खंभे 15 में से 5 हटाते हैं और ये बताते हैं कि जब दोबारा जिताओगे तब हटाऊंगा बाकी 10। ठीक है, सवाल मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है कि अपनी बात रखिए। जो भी सरकार है वर्तमान में, देखिए मैं आम वोटर हूँ, आज तक 5 सालें हुई हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जो पुरानी पेंशन जो चल रही थी वो खत्म हो गई। सपा सरकार ने उसको मुद्दा उठाया, क्या भाजपा उसको मुद्दा नहीं उठा सकती थी? सवाल आ गया गुप्ता जी, क्या चूक गए इस मुद्दे पर? वो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करने की बात समाजवादी पार्टी ने कर दी, बीजेपी चूक गई क्या? बता देना, हमने कहा झूठ नहीं बोलते, हम जनता को छलते नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा वो किया, हमने इसी तरह गठबंधन नहीं किया। शांति से जवाब सुन लीजिए, आप लोगों की बारी आएगी, जवाब दीजिए। गुप्ता जी चूक गए क्या इस मुद्दे पर? आप चूक गए मैडम, हमने क्या चूक की? आप सुनिए, 7वां सुन लो भाई, हाँ ये फर्रुखाबाद की जनता, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपको देश की जनता, देश के दर्शक सुन रहे हैं, सुनिए आप लोगों को देश के दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग अपनी क्या इमेज दे रहे हैं ये आप खुद तय कर लीजिए। ये आप खुद तय कर लीजिए कि आप फर्रुखाबाद के क्या इमेज देश के सामने रख रहे हैं। आप वोटिंग करेंगे तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, आप शांति से अपनी बात रखिए, मैं सबके पास आने की कोशिश करूंगी, वक्त बहुतेरा है मेरे पास। गुप्ता जी जवाब दीजिए जल्दी से, गुप्ता जी जवाब दीजिए जल्दी से, गुप्ता जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी पुरानी पेंशन पर जवाब दीजिए। 1 मिनट मैडम प्लीज दोबारा कह दीजिए। पुरानी पेंशन पर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं ये मुझे बता दे कैसे पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, बता दिए। इन्हीं की सरकार में मुलायम सिंह जी के द्वारा ये बात हुई है, आज ये कैसे लागू कर रहे हैं? क्या बात कर रही है? झूठ, सिर्फ झूठ, कैसे करके वोट ले आए। और मुझे मालूम है 10 तारीख को क्या होने वाला है। ये जो लड़ रहे हैं ना, ये लड़ नहीं रहे हैं, ये देख रहे हैं कैसे बीजेपी हारे, ये दिखावे के लड़ रहे हैं, ये कहने के लड़ रहे हैं, कितने भाजपा को देखना चाहते, भाजपा कैसे रही है। बंद हुई थी। पूछ रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सुनिए, इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लाखों को रोजगार दिलवा दिया है बीजेपी ने, जो कथित बयान आया। मुझे अपने पास के पड़ोसी का एक नाम बता दीजिए जिसको नौकरी मिली हो। नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जनता के नहीं बता पाएंगे। और सुनिए, मुद्दे बताइए, अब दूसरा सवाल भी सुनिए, ये लफाजी नहीं चलेगी। ठीक है, आप बताइए सवाल। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। किससे सवाल? ये पब्लिक देख रही है, पब्लिक जान रही है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, क्या सवाल है आपका? शिक्षा को लेकर बीजेपी से सवाल है, ठीक है, सारे सवालों के साथ मैं पहुंचूंगी। ठीक है, सवाल पूछिए। मेरा ये है, इनका विकास जो है इनकी तादाद से दिख रहा है। 2017 में इनकी भीड़ इतनी थी, अब इनका विकास क्या है इन्हें खुद दिख रहा है कि कितना विकास इन्होंने करा है। आप सवाल करिए ना, सवाल करिए, सवाल करिए। आपने मैम 5 काम आपने पूछे थे। अरे सुन जाओ यार, अरे सवाल आपके 5 काम का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अरे सुनो, मैं 5 काम मैंने बता रहा हूँ, मैंने 5 काम बता रहा हूँ। अरे आप लोग आपस में उलझ जाते हैं भाई, आप लोग आपस में उलझ जाते हैं, आप लोग आपस में मत उलझिए, आप लोगों के बीच में हम आए हैं। अपने मुद्दे रखिए, अपने मुद्दे रखिए। पहला काम, फरकाबाद शहर से नवाबगंज जाने वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी मेजर साहब ने कराई। दूसरा काम, बीबीगंज से गुड़गांव देवी तक हथियापुर तक मेजर साहब ने 7 मीटर चौड़ी सड़क कराई। तीसरा काम, बाइक में आवाज जाती है। तीसरा काम, शमशान घाट जाने वाला रास्ता बहुत खराब था, मेजर साहब ने बनवाया शमशान घाट जाने वाला रास्ता, ठीक। चौथा काम, गुड़गांव देवी मंदिर में 5000 लोगों के बैठने के लिए उन्हें कथा स्थल का निर्माण कराया। और 5वां काम, फरकाबाद के व्यापारी को सुरक्षा देने का काम किया। फरकाबाद में 5 साल में कोई भी दुकान नहीं लूटी, फरकाबाद का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये भाजपा का काम है। 5 काम का मैंने आपको उत्तर दे दिया। ठीक है, समर्थक थे ये बीजेपी के। सवाल सवाल मेरा, जैसे विकास गिनाए गए अभी,
यहाँ का आप जानते हैं कि सबसे बड़ा काम आलू का कारोबार है। आलू के कारोबार पर इन लोगों ने कितना प्रयास किया। दूसरा, यहाँ पर 7 लोग रहते थे, वो छपाई के कारखाने थे, जो लोग यहाँ से पलायन कर गए और बाहर रहने ले जाके, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वो लोग अगर यहाँ होते, आलू मंडी का अगर चिप्स वगैरह की फैक्ट्रियां डाली जाती। सवाल है बीजेपी से जो मौजूदा सरकार है, मैं उसी से सवाल करूंगा। क्या आप अपना सवाल? शिक्षा और रोजगार में मैडम कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है गुप्ता जी, आपसे सवाल है। वो कह रहे हैं कि छपाई का काम बहुत अच्छे से पहले होता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। आपने काम की शुरुआत क्यों नहीं की? हमने पहले, सबसे पहले जो देश को, उत्तर प्रदेश पे पिछले 5 साल से लूटमार थी। व्यापारी पैसा लाता था, घर पे लूट लिया जाता, घर पहुंचते तक लूट लिया जाता था। हमने उस लूटमार को बंद कर दिया। गरीब का आदमी पैसा कमा के जाए, घर के बच्चों के सपनों को पूरा करे, ये हमने पहला काम किया है। आज पहले छोटे छोटे गुंडे, छोटे छोटे ठेली वाले, छोटे छोटे दुकानदारों पर कैसे लूट डालते थे, कैसे दबंगई दिखाते थे, कैसे माँ बाप की बात करने लगे। मैंने छपाई उद्योग की बात करी, मैंने छपाई उद्योग को लेकर सवाल किया। क्या कह रहा हूँ, आज छपाई उद्योग गया क्यों? क्योंकि गुंडागर्दी थी फर्रुखाबाद में। आज छपाई उद्योग वापस आ रहा है फर्रुखाबाद में, वापस आ रहा है जरी दर्जी उद्योग। ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है, हमने इनकी सरकार में जब भर्तियां होती थी तो किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, और जब भाजपा की सरकार आई तो हम लोग जो नियुक्ति पत्र है वो भी बुला के दे रहे हैं। ये लोग अपनी बात करें, जिन्होंने केवल 4 जनपदों में रोजगार देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ असमंता का व्यवहार किया। ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल, भाषणबाजी नहीं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि उन्होंने विकास किया। एक कोला घाट पुल है फर्रुखाबाद में, वो पुल समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना था, वो धंस गया है। ये गवाही दे रहा है कि इनके द्वारा कितने बड़े घोटाले किए। ये प्रत्यक्ष उदाहरण कोला घाट पुल है। गोला घाट को लेकर सवाल आ गया। मिश्रा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही करते रह गए आप लोग अपने 5 साल के शासन में, और इसीलिए रिप्लेसमेंट हो गया, आ गई बीजेपी। अगर इन्हें कोई शिकायत है तो भाई हमको जो है सत्ता में बिठाओ, हम उसको जो है धंसे हुए को सही करवा देंगे। क्या बात कर रहे हो? वो कह रहे हैं कि दूसरी बात सुन लीजिए, भेंट चढ़ गया पुल। दूसरी बात सुनिए इसके साथ, भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गया पुल? जी सवाल ये है, मैं बताऊं, का पुल भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ गया? मैं बताऊं, आप इतना भ्रष्टाचार करते क्यों नहीं मौका? मैं बताऊं आपको, सुन लीजिए, मैं बताऊं, वो पुल अगर धंस गया, सुनिए मेरी बात सुने। अरे जवाब सुन लेते हैं भाई। अरे आप लोग ही नेता हो जाते हैं। मेरे देखिए भाई, ये फर्रुखाबाद के रंग है। मेरे भाई तुम यहाँ बोल लो, जनता पर भी नेताओं का रंग चढ़ा हुआ है। इनकी भाषणबाजी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं सवाल जो भाषणबाजी शुरू हो जाती है। अगर वो पुल जो है ये जो आरोप लगा रहे हैं तो उसके साथ में ये FIR करवाएं और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाएं, एक बात। लेकिन दूसरी बात मैं पूछूंगा, इन्होंने कितने पुल जो हैं जिनका शिलान्यास और जिनका लोकार्पण साथ साथ किया हो? कोई एक काम गिना दो जिसका शिलान्यास का गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि सारे कामों का पिता आप काट रहे हैं, काम सारा हम करके गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि शिलान्यास भी हम करते हो, लोकार्पण इस सरकार की उपलब्धि है। जितने भी हमने काम किए आपके सामने, अभी ऑक्सीजन प्लांट लगे, हमारे कामों का पिता आप काट रहे हैं। मैं बताता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। देखिए आप मेरी बात को सुन लीजिए, और आज आप लगे 10 मार्च के बाद 11 बजे के बाद आपकी हेडलाइन यही शुरू होगी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा। अखिलेश जी 3 बजे के बाद घर से बाहर निकले, ईवीएम पे रोना शुरू हो गया, ईवीएम पे रोना शुरू हो गया। राष्ट्रीय लोकदल का वोट हमें नहीं मिला, हमने अपना वोट दे दिया। ये हेडलाइन की 10 तारीख की खबरें होंगी। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा? शुरू है, ये अभी शुरू हो गया, शुरू कर देंगे, शुरू हो गया। बताइए, ठीक है, ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप इधर आइए। हम 2002 का इलेक्शन हार गए, हम 4 का हारे, तब भी ईवीएम थी, 4 में भी ईवीएम थी, 7 में भी ईवीएम थी, 9 में भी ईवीएम थी। हमने रोना नहीं रुआ, 12 में हुई, हमने नहीं रोना हुआ। लेकिन जैसे ही 14 में आती है ईवीएम हैक होती है, 17 में आती है ईवीएम हैक है, 19 में भी ईवीएम हैक, अब की बार 22 तारीख में जनता ही हैक कर देगी। कोई बात नहीं, तैयार नहीं कर रहे मिश्रा जी। मैंने तो बात कही नहीं, मैंने तो ये आरोप लगाया नहीं। ये फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है। आप लोगों के ईवीएम की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। हेडलाइन सही है। सुनिए, समाजवादी ऑक्सीजन प्लांट की बात आई है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात आई, निहायत अफसोस की बात है ऑक्सीजन प्लांट का सेहरा लिया जा रहा है माननीय मोदी जी और योगी जी के सर पे, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2
ऐसे नौजवान उभरते हुए कार्यकर्ता, जिसमें से एक जो है राम आश्रय राजपूत, आपकी पार्टी के थे, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प करके मरे। शैलेंद्र राठौर महामंत्री हमारे, शैलेंद्र राठौर के पिताजी को, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उस वक्त के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई आपकी भारतीय जनता पार्टी। क्या ऑक्सीजन प्लांट जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, इन्हें वोट इन्हें वोट चाहिए, इसके लिए भड़काने का काम करेंगे। पूरे समय, उस समय पूरे देश में, दुनिया के आगे इतना बड़ा संकट था, हम लोग ताकत से मुकाबला कर रहे थे, ये अफवाहें फैला रहे थे। ऑक्सीजन ब्लैक करो, घर पे बल लोग, कई समाजवादी पार्टियों घर पे ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए, जहां लोग जिंदगी जूझ रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें ऑक्सीजन भरने का, छुपाने का काम कर रहे थे। अगर ऐसा था तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों नहीं की? कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई हुई है, बिल्कुल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कार्रवाई तभी हुई ना जब पकड़े गए। उस समय भी ये अफवाहें फैला रहे थे।